ऑन। ठीक है सर। क्या आपके घर के बच्चे जिद करते हैं कि फ्रूट्स नहीं लेनी है, सब्जियां नहीं लेनी है, दूध नहीं पीनी है? आई थिंक हर किसी के घर में कुछ ऐसा ही होता होगा। आजकल के बच्चे बड़े फसी ईटर्स होते हैं। उन्हें कहाँ पसंद हेल्दी खाना, उन्हें तो सिर्फ पसंद है फास्ट फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड्स। लेकिन आप जानते हैं कि आपको बच्चों को हेल्दी फूड देना कितना जरूरी है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे? आई थिंक हर कोई ऐसा चाहेंगे। तो प्रेजेंटिंग वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक ऐसी प्रोडक्ट जो बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स है जो बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ बॉडी के न्यूट्रिशनल गैप को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डोकोसाहेक्सोनोइक एसिड है जो बच्चों के ब्रेन एंड विजन डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। मिल्क एंड वे प्रोटीन है जो बच्चों के मसल्स को बिल्ड करती है। कोलेस्ट्रॉल है जो माँ के पहले दूध से ली गई है और यहाँ ली गई है काउ मिल्क से, जो बच्चों के इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। FOS है जो बच्चों के डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो ये एक डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर में है जो बच्चे दूध और पानी के साथ आराम से पी सकते हैं। सो 2 to 4 इयर्स के बच्चों को दिन में आप एक बार दे सकते हैं। 4 साल से ऊपर के बच्चों को आप दिन में 2 टाइम दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्ट्रॉन्ग रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे, तो जरूर यूज करें वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। थैंक यू। जैन जी। हाँ, ओके। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग यार, आज द मॉर्निंग। आशा है आप स्वस्थ है, सुरक्षित है और कुशल है। आज इतने बड़े मंच पे कमांडो ट्रेनिंग भारत सेशन को कंडक्ट करने के लिए मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं संजय बगड़िया सर के साथ साथ सभी MMA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेरे कटी कटी प्रणाम। आज का कमांडो ट्रेनिंग में मैं जयंत देवनाथ आपका वेलकम करते हुए फ्रेंड्स अपने बारे में बताना चाहूँगा। नाम जयंत देवनाथ है और बाय प्रोफेशन मैं फाइनेंशियल एडवाइजर था जब इस इंडस्ट्री में आया। अच्छे तरीके से रोटी रोजगार चल रहा था, लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा था। तो मेरे सपनों को पूरा करने के लिए आज से 3 साल पहले मैंने मोदीगढ़ बिजनेस में जुड़े और इस 3 साल के अंदर अंदर मैं प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ और इस बिजनेस में बहुत अच्छा इनकम अर्न कर रहा हूँ। इस साल दिसंबर महीना में मैं मिलेनियर बनने के साथ साथ मेरे सपनों का ड्रीम व्हीकल कर लेने वाला हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज का टॉपिक ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ विद सप्लीमेंट्स के ऊपर है। कैसे हम अपने सेहत को बढ़िया रख सकते हैं वो जानने के लिए आज हमारे बीच में
जो स्पीकर है वो इस फील्ड के अंदर मास्टर है। मैं खुश हूँ, मैं लाकी हूँ, क्योंकि वो मेरा अपलाइन है। मोदी केयर से उनका 2 लाख की इनकम है, ड्रीम कार अचीवर है और बहुत सारे फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुके हैं। तो साथियों, जोरदार तालियों के साथ आज मोदी केयर एक कमांडो ट्रेनिंग मंच पर मैं बुलाने जा रहा हूँ मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, मेरा गुरु, पाथफाइंडर, none other than one and only youngest DPD in our West Bengal, Mr. Sandeep Adhikari. Healthy welcome. Over to you, sir. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कमेंटो ट्रेनिंग में मुझे मौका देने के लिए संजय सर एंड तमाम एमएमए बोर्ड को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि नेशनल मंच पे आज मैं अपना बात रखने वाला हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मैं पहले मेरा बारे में थोड़ा बता दूं। दोस्तों, मैं संदीप अधिकारी हूँ, बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। मोदी केयर में आया हूँ। बहुत आज आने से पहले बहुत तकलीफ में लाइफ लीड कर रहा था। मोदी केयर में मैं आया था बहुत उम्मीद लेके, जिंदगी में कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, अपना लाइफ को कुछ आगे ले जाना चाहता था। मेरे पास मौका नहीं था बड़ा कुछ करने के लिए, तो मोदी केयर का अपॉर्चुनिटी जब मेरा अपना पूनम जय संजय जी लाए, तो इस अपॉर्चुनिटी को देख के हमें समझ में आ गया कि ये अपॉर्चुनिटी ओनली अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू मैं अपने जिंदगी को चेंज कर सका। और इसी दिशा में काम करते हुए मैं मोदी केयर में जीपीडी बना। मेरे टीम में से बहुत सारा आरबीडी, क्राउन पर बहुत सारा डेजिग्नेशन बहुत पर्सन अचीव कर चुके हैं। मैं खुद कंपनी से 23 लाख का जीप कंपास गाड़ी लिया हूँ और मेरे टीम में से 25 जन अब तक गाड़ी ले चुके हैं। मेरे टीम से 15 मिलेनियर अभी बन चुके हैं। मैं भी मोदी केयर से हाईएस्ट इनकम 8 लाख का हाईएस्ट इनकम अर्न कर चुका हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारा है और मुझे बहुत ही पसंद है। उस टॉपिक दैट इज हेल्थ। और आज के टाइम में ये बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि आज के दुनिया में कोरोना ने पूरा दुनिया में एक चीज हम सबको याद दिला दिया, हेल्थ के बारे में आज सब कोई अवेयर है, हेल्थ के बारे में आज सब कोई कॉशियस है। तो दोस्तों, मैं अपना स्लाइड प्रेजेंटेशन करूंगा, थोड़ा स्लाइड के साथ अपना बात को आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों, हेल्थ क्या है? दोस्तों, हम सब अपने जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, हमको किसी को अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, लोग घूमने जाना चाहते हैं। लेकिन ये सबसे ऊपर में जो चीज है दैट इज हेल्थ। हेल्थ ह्यूमन का ग्रेटेस्ट वेल्थ है। आज आपके पास गाड़ी हो ना हो, कुछ हो ना हो, अगर हेल्थ आपका अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपको हेल्थ आपका अच्छा होना पड़ेगा। हेल्थ हमारा ग्रेटेस्ट एसेट है। अगर साउंड हेल्थ आपका रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम सबको मालूम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं हेल्थ के मामले में? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलते हैं कि अगर आप कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली एवं सोशली अगर आप अच्छे हो तभी आपको हेल्दी कहा जाएगा। हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हम बीमार नहीं है, हम बीमार नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा है, बहुत स्वस्थ है, हम बीमार नहीं है। लेकिन बीमार ना होना अच्छा हेल्थ की निशानी नहीं है। अच्छा हेल्थ की निशानी वो है कि आपके पास अगर आप मेंटली स्वस्थ हो, आपका फिजिकली स्वस्थ हो और सोशली आप सबके साथ घुल मिल सकते हो, पूरा इक्वल एकदम बैलेंस एक लाइफ होगा, तभी आपको हेल्दी कहा जाएगा। दोस्तों, हम सब पूरा जिंदगी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। किसके लिए? एक्चुअली फ्रेंड्स, ये सब हम करते हैं डॉक्टर के लिए। पूरा जिंदगी में बहुत सेक्रीफाइस करके पैसा अर्न करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, लेकिन ये सब करने के चक्कर में हम अनहेल्दी हो जाते हैं, हमें बहुत सारा बीमारी हो जाता है, हमारा हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत हम लोगों का लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाता है।
और हमें इतना इतना बीमारी होता है कि डॉक्टर के पास जाके जितना हमारा सेव किया हुआ मनी था सब डॉक्टर को दिए आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जिस इंडस्ट्री की बात करते हैं, हेल्थ इंडस्ट्री, ये दो तरीके का होता है। एक है इलनेस इंडस्ट्री, दूसरा है वेलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री के आगे किसको बोलते हैं? आप बीमार होते हो तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ऑपरेशन, मतलब बीमार होने के बाद जो जो आपको करना पड़ता है, मेडिसिन लेना पड़ता है, ये होता है इलनेस इंडस्ट्री। और दूसरा है था वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब क्या है? वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब है कि आप बीमार ना पड़ो या कम पड़ो, या आप अगर बीमार पड़ो तो जल्दी से रिकवरी कर जाओ। तो दोस्तों, कौन सा अच्छा है? थोड़ा चैट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हो कि इलनेस अच्छा है या वेलनेस अच्छा है। बीमार पड़े तो अच्छा है, या बीमार ना पड़े या कम पड़े तो उसका लिए कुछ करे, ये अच्छा है। दोस्तों, आज हम सब मोदी केयर वाले वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। हमारा मेन टारगेट है वेलनेस। लोगों को बीमार लोग जाते कम हो, लोगों को हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है वो से वहाँ कम हो, उसको कम करें। कोई प्रॉब्लम भी हुआ जल्दी से रिकवरी करें, हम उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो हम लोग अपने आप के लिए प्राउड फील कर सकते हैं, अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। ऐसा इंडस्ट्री को हमने चॉइस किया कि जिस इंडस्ट्री से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, इस बीच एक बात बोलूं कि हम लोग डॉक्टर नहीं है। ये हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हुए हमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि उनको वो बीमारी हुआ है, मैं क्या दूं? कोई कोई तो ये बोलता है वो भेलोर जाके रिटर्न हो गया, भेलोर का डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया, इसको क्या दूं? शायद मुझे फोन कर रहा है कि मैं उसको क्या दूं कि वो अच्छा हो जाए। दोस्तों, हम डॉक्टर नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से समझ लो। डॉक्टर बनने की कोशिश मत करना। हमारा काम है पीपल को, आदमी को सपोर्ट करना। जब एक आदमी के लिए, जब कोई डॉक्टर, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप ऐसे बोल सकते हो कि आप जो दवा ले रहे हो लो, जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट बोला है वो आप लो। आप देखोगे हमारा जितना भी फूड सप्लीमेंट है, हर सप्लीमेंट पर लिखा हुआ है कंसल्ट विद द फिजिशियन। अगर जरूरत पड़े तो आप डॉक्टर का सलाह लो। लेकिन अगर डॉक्टर का मेडिसिन दिया है लेकिन आप अगर खाना नहीं खा पा रहे हो तो कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगा। तो आप डॉक्टर मत बनो। आप देखो दुनिया में जितना लोग है, अगर आप बीमार लोग देखोगे, इंडिया में 135 करोड़ पीपल है, उसमें शायद 1 करोड़ लोग बीमार होगा, लेकिन 135 करोड़ लोगों का भी बीमारी का खतरा है या कोई प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ रिलेटेड, तो आपका मार्केट बढ़ जाएगा। आप लोगों को ये समझाओ कि अगर आप अच्छे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप और भी अच्छे रहना चाहते हो तो मोदी केयर का ये फूड सप्लीमेंट के साथ आप आगे बढ़ो, तो आपको बीमारी कम होगा और आपका रिकवरी ज्यादा होगा। फ्रेंड्स, आजकल हम लोग आमदनी क्यों होते हैं, किन वजह से आज हम लोग इतना बीमार पड़ रहे हैं, उसमें से कुछ हम यहाँ पे दिखाए हैं। सेकेंडरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एज फैक्टर, इम्प्रॉपर ईटिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। दोस्तों, ये सब हमारे लाइफ में आ चुका है। आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले लोगों को इस बारे में पता नहीं था, लोग जानते नहीं थे डायबिटीज क्या है, शायद ओबेसिटी क्या है, हाइपरटेंशन क्या है। लेकिन आजकल ये हमारा डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। हम चाहे या ना चाहे इससे बाहर नहीं निकल सकते। देखिए दोस्तों, कुछ चीज है जो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे जो लोग कलकत्ता में रहते हैं, कलकत्ता में पॉल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। क्या आप अपना कलकत्ता छोड़ के आप क्या गांव में जाके रह पाओगे? नहीं। कुछ चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीज है जो हमारे हाथ में है। हम अगर उस पर फोकस करें, क्या कर सकते हैं ताकि ये जो सारी चीज है, इस सारी चीज से बचा जाए। आज उसी बात पे मैं थोड़ा अपना नॉलेज थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, आज का लाइफस्टाइल क्या है? आज बहुत ही भागदौड़ वाली जिंदगी है। आज किसी का बस टाइम नहीं है बैठ के थोड़ा सा अपने हेल्थ के बारे में सोचे। सुबह से रात तक काम काम काम, रात में आके भी काम,
अगर कोई काम नहीं है तो काम का टेंशन, बहुत लोग आज इतना बिजी हो गए कि इंसान मशीन हो चुके हैं। हमको आजकल बैठ के खाना नसीब नहीं होता। पहले क्या होता था, घर में अगर 10 आदमी है, 10 आदमी एक साथ बैठ के खाना खाते थे। आप याद करके देखो, कब आपने अपने घर में बैठ के पूरा दिन एक साथ खाना खा पाए होंगे। शायद लॉकडाउन में हुआ होगा, लेकिन नॉर्मल डेज में नहीं होता होगा। हम साथ में बैठ के खाना खाए, ये हमारा जो कल्चर था ये टूट चुका है। मील्स, स्किप मील, खाने का कोई ठीक नहीं है, काम के प्रेशर है, खाना भूल गया। बहुत वर्क प्रेशर, पोल्यूशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है। दोस्तों इसको इम्प्रूव करना है, जितना हो सके आपको इसको इम्प्रूव करना है। अगर इम्प्रूव नहीं किया तो हमारा जो सोल्यूशन है, तो वो सोल्यूशन है इम्यूनिटी। ये प्रॉब्लम तो दोस्तों आपके साथ है, तो क्या करेंगे, आपका इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे। इम्यूनिटी पावर अगर बढ़ता है तो आप ये जो सारे प्रॉब्लम है इससे काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है। तो इसके लिए आपका इम्यूनिटी पावर आपको इंक्रीज करना है। दोस्तों इम्यूनिटी क्या है, जैसे इंडिया एक कंट्री है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी है, बहुत तरीके का आर्मी है, मिसाइल है, एयरफोर्स है, नेवी है, टैंक है, रॉ है, सब कुछ है। सब कुछ मिलके इसको प्रोटेक्ट करता है, कंट्री को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये सब नहीं है तो हमारा कंट्री अनप्रोटेक्टिव हो जाएगा। बाहर से कोई भी घुस सकता है, अंदर से प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ ना कुछ हमारा कंट्री कभी सेफ नहीं रहेगा। तो हमारे बॉडी में ये कैसे काम करता है, जैसे बॉडी में हमेशा हर वक्त आपका बॉडी में कुछ ना कुछ जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कुछ ना कुछ आपका बॉडी में घुसते रहता है, हमको पता नहीं है। या पोल्यूशन, ये घुसते रहते हैं जो बॉडी में, बॉडी उसको प्रोटेक्ट करता है। उस सिस्टम का नाम है इम्यूनिटी सिस्टम। दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम किसको बोलते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हमारा हार्ट से जैसे दोस्तों हमारा हार्ट पूरा बॉडी में ऑक्सीजन पंप, ब्लड को पंप करता है पूरा बॉडी में, इसको बोलते हैं हमको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम बॉडी में काम करता है, जैसे इम्यूनिटी का एक सिस्टम होता है, तो ये सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। हम थोड़ा समझेंगे आज जरा जिस्ट कि इम्यूनिटी सिस्टम है क्या। दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, हम लोग जब पैदा हुए थे तब हम लोगों का बॉडी का साथ ही एक इम्यूनिटी सिस्टम आया था जो प्रोटेक्ट करता है। एक बच्चे जब पैदा होता है उस टाइम से जो इम्यूनिटी बॉडी के साथ आया है, बॉडी के अंदर में काम करता है, उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी सिस्टम। एडेप्टिव इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी है जो बाद में जो हमें रिस्टोर हुआ है, बाद में आपका बॉडी का जो नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें अगर बाद में कुछ सिस्टम ऐड हुआ है उसको बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी, बाद में वो एडेप्ट किया हुआ है। सब मिलके इम्यूनिटी सिस्टम है। इसमें काफी सारे सेल्स है, कुछ प्रोटीन्स है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोफाज है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, मेसोफिल है, ये बहुत सारे मिलके काम करता है। यहाँ पे नेचुरल किलर सेल है, मेमोरी सेल है, सब कुछ मिलके एक सिस्टम का वर्क करता है। एक कार्ड होता है हमारा बॉडी के अंदर में, जिसके वजह से हम लोग आज स्वस्थ रह सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग आज पावरफुल रह सकते हैं। ये पूरा सिस्टम है, सब इंटरलिंक्ड है। कैसे कैसे जाते हैं हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। देखिए इतना सारा सेल काम करते हैं, बी सेल, टी सेल, नेचुरल किलर सेल, एंटीबॉडीज। देखिए फाइनल हमारा जो टारगेट है एंटीबॉडी है। हमारा बॉडी में जो जब एंटीबॉडी निकलेगा तभी वो एंटीबॉडी वो एकमात्र चीज है जो कोई भी हमारा बॉडी में जो एंटीजेन, जो बाहर का जो चीज आता है, कोई जर्म, कोई भी हार्मफुल चीज, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। और वो एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस होता है हम लोग उसमें से बच जाते हैं, हम लोग उस बीमारी से रिकवर कर पाते हैं।
कंफ्यूज मत होइए, जस्ट जिस्ट समझिए। हमारा बॉडी में बहुत सारा सेल है। इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बनता है? बहुत सारा सेल्स है, केमिकल से कुछ, जो मेनली प्रोटीन है, विटामिन और मिनरल्स है, और ब्लड है। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा होता है। आरबीसी आपका बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है हर ऑर्गन में। डब्ल्यूबीसी में इम्यूनिटी सिस्टम में अंदर में एक बहुत ही बड़ा रोल है। डब्ल्यूबीसी हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है और इसको प्रोटेक्ट करता है। और प्लाज्मा एक लिक्विड है जो ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, बॉडी का हर एक पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसके लिए प्लाज्मा काम करता है। मतलब आपका बॉडी में सेल रहेगा, केमिकल रहेगा, विटामिन और मिनरल रहेगा, ब्लड रहेगा, ये सब मिलके इम्यूनिटी सिस्टम का काम मोटा मोटी ये सब मिलके करता है। तो दोस्तों, हम अपने बॉडी में कैसे इम्यूनिटी सिस्टम चाहेंगे? ऐसे मान लीजिए बाहर से वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं। हम सब आजकल तो कोरोना का टाइम है, किसी को बोलना नहीं है, सब कुछ वो पता है। इम्यूनिटी सिस्टम, सब बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। मान लीजिए आप कोरोना का वायरस के लिए वैक्सीन दिया, यह आपका वैक्सीन है, इम्यूनिटी सिस्टम है। बाहर से वायरस बैक्टीरिया आया, आप उसको वैक्सीन दिया, आप उसको मारोगे, लेकिन आपका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा है, वीक है, तो क्या वो वायरस बैक्टीरिया को मार पाएगा? आप में से बहुत लोग होंगे जो लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो कोरोना का वैक्सीन दे दिया, या मुझे तो वैक्सीन लग गया, या मैंने तो मेडिसिन ले लिया, अभी मैं स्वस्थ हूं, अभी मैं फिट हूं, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। दोस्तों, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जब तक आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, आपका कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन आपका काम नहीं करेगा, आपका बैक्टीरिया को मार नहीं सकता। अदरवाइज दोस्तों, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा स्ट्रांग है तो किसी भी वायरस और बैक्टीरिया को वो मार भगाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम में ओनली वन चीज है जो आपका बॉडी में घुसे हुए कोई भी खराब तत्व, कोई भी खराब चीज जो आपके बॉडी को हार्म कर सकता है, जो आपके बॉडी में बैड इंपैक्ट ला सकता है, उसको मार भगाता है। दोस्तों, ये लाइन हमेशा याद रखना, कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन आपको सपोर्ट नहीं कर सकता अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो दुनिया का कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन आपका काम नहीं कर सकता। आप देखोगे वैक्सीन देने के बाद भी बहुत लोगों का कोरोना हो गया, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक था। तो इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहेगा तो कोई भी वायरस, वैक्सीन, वायरस या बैक्टीरिया को आप कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन के साथ। तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। दोस्तों, हम जानना चाहेंगे आप कैसे इम्यूनिटी सिस्टम चाहते हो, ऐसा वीक या ऐसा स्ट्रांग? कैसा इम्यूनिटी सिस्टम हमें चाहिए? वीक इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए या स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए? दोस्तों, लोगों की बात पे पहले आप खुद अपना सोचो, आप खुद के लिए क्या चाहते हो? वीक इम्यूनिटी सिस्टम या आपका फैमिली के लिए क्या चाहते हो, या स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम? जरूर आप सब लोग स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम ही चाहते होंगे, मैं श्योर हूं। तो स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम के लिए क्या चाहिए दोस्तों? ओनली बैलेंस डाइट एंड RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। रोज जो हमको खाना होता है, जो हमको प्रोपोर्शनेट है, ऐसा नहीं है आप एक दिन में बहुत सारा खा लिए और आप स्ट्रांग हो गए, नहीं। ये डेली का बात है, डेली खाना है आपको। बैलेंस डाइट आपको डेली लेना है, रोज प्रोपोर्शनेट में, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। दोस्तों, याद रखना, ज्यादा पानी पीना भी हार्मफुल है। आप एक दिन में 2.5 से 3 लीटर या 3.5 लीटर पानी पी सकते हो। ज्यादा पानी पियोगे तो आपका किडनी खराब हो जाएगा, क्योंकि किडनी पे ज्यादा प्रेशर आएगा। तो बैलेंस खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बैलेंस डाइट? जिस डाइट में आपका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी ग्रोथ एंड एक्टिविटी। आपका बॉडी जो एक्टिविटी करेगा, डेली एक्टिविटी करता है, और आपका जो हेल्थी ग्रोथ होता है, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ
आपका बॉडी में जो चाहिए, उसके लिए जो जो अमाउंट आपको चाहिए वो अगर आप डेली ले रहे हो तो आपको बैलेंस डाइट बोला जाएगा। दोस्तों एक बैलेंस डाइट में क्या होता है, दाएं तरफ आप देखिए फूड पिरामिड है, जिसमें सबसे नीचे सबसे ज्यादा हमको क्या खाना है, ब्रेड्स, सीरियल्स और राइस, ये सब ज्यादा खाना है। उसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उसके बाद मिल्क, मीट, योगर्ट एंड फिश एंड एग, और सबसे कम हमें जो खाना है स्वीट, फैट एंड ऑयल्स। लेकिन दोस्तों हम खाते उल्टा है, हमारा जो खाने का जो पैटर्न है वो एकदम ऑपोजिट है। हम सबसे ज्यादा फ्राइड चीज खाते हैं, चाउमीन, मोगलाई, एग रोल, चाइनीज और कोई भी चिप्स, ये सब आजकल बर्गर, ये सब ज्यादा मैं भी खाता हूँ, सब कोई खाता है, आज वो सब हम छोड़ नहीं पाते। तो दोस्तों एक खाने में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड फाइबर, ये आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए, इसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन एंड मिनरल, इसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। और एक चीज है फाइटोन्यूट्रिएंट। फाइटोन्यूट्रिएंट दोस्त किसको बोलते हैं, फाइटो का मतलब होता है पेड़, तो पेड़ से जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में आते हैं उसको बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट। दोस्तों फाइटोन्यूट्रिएंट आपका पेड़ से आता है, फाइटोन्यूट्रिएंट नेसेसरी नहीं है, आपको लेना ही है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप लेते हो तो आपका बॉडी ज्यादा अच्छा से रिस्पॉन्स करेगा, आपका बॉडी में जल्दी से आप इंप्रूवमेंट देखोगे। तो दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट और फाइटोन्यूट्रिएंट, ये दोनों का एक डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल के साथ। जैसे दोस्तों जो भी जिसके पास भी बाइक है या कार है, हम जब बाइक या कार ड्राइव करते हैं तो वो कैसे ड्राइव करते हैं, उसके लिए दो ऑयल लगता है, एक होता है पेट्रोल जो ज्यादा लगता है आपका, तो उससे गाड़ी चलता है, उससे गाड़ी में फ्यूल आता है। तो दोस्तों ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये पेट्रोल की तरह काम करता है, ये आपको बॉडी में ज्यादा लगता है, वो आपको बॉडी को चलाता है। लेकिन दोस्तों गाड़ी में एक दूसरा भी ऑयल होता है जो होता है इंजन ऑयल, अगर गाड़ी में इंजन ऑयल ठीक नहीं है तो आपका गाड़ी ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा और एक टाइम पे ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, ये ब्रेक, गाड़ी का सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो इंजन ऑयल का काम है ये है विटामिन, मिनरल और फाइटोन्यूट्रिएंट का, दोनों आपको सही सही रेशियो में चाहिए। जैसा आपका फूड पिरामिड दिखाया गया है वैसे फूड पिरामिड के हिसाब से अगर आप ये सारे एलिमेंट एकदम प्रोपोर्शनेटली आप लेते हो तो आपका बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका बैलेंस डाइट होगा और आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा और आप कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बाहर के कोई भी एलिमेंट्स आपका बॉडी में आके आपका बॉडी को खराब नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो उसका एलिमेंट जो सेल है, जो ब्लड है, जो प्रोटीन्स है, जो आपको विटामिन मिनरल्स है, वो आपको आपका खाने के वजह से लेना है। लेकिन दोस्तों हम वो ले नहीं पाते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हर दिन 5 कटोरा ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स खाना है, 5 डिफरेंट कलर के साथ, 5 डिफरेंट कलर और फ्रूट और वेजिटेबल, 5 कटोरा आपको 5 का डिफरेंट कलर का खाना है। क्या आप लोग ले पाओगे? दोस्तों आज के भागदौड़ वाली जिंदगी में ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं खा लूंगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बाजार करना है, आपको कुकिंग करना है और उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है, आप मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लाते हो क्या वो आपके लिए हेल्दी है? दोस्तों आज हमारे जो मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें जो पेस्टिसाइड दिया जाता है, उसमें जो केमिकल दिया जाता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो जो चीज यूज करते हैं वो सब हार्मफुल होते हैं। इतना हार्मफुल होते हैं हमारा जो बाजार का फूड है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, कि वो इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इंडिया का फ्रूट्स और वेजिटेबल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दुनिया भर में रिजेक्ट कर देता है। हम लोग इतना खराब चीज खाते हैं, इतना खराब चीज हमारा, इतना खराब अपना फूड हैबिट है। तो दोस्तों हमारा काम क्या है? हमारा काम है जो खाना चाहिए और जो खाते हैं, ये जो गैप है, इस गैप का पूरा करने के लिए हम आज हैं।
मोदी केयर का फूड सप्लीमेंट ये गैप को पूरा करते हैं। आपको खाना जो चाहिए, जो आप खा पाते हो, हम एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। जैसे कैल्शियम, एक मेल को पर डे 600 mg कैल्शियम लगता है। बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए 600 mg कैल्शियम लगता है। लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं 200-250 mg कैल्शियम हम लोग खाने में ले लेते हैं, लेकिन बाकी का जो 300-350 mg जो कैल्शियम शॉर्टेज हो सकता है वो कहां से मिलेगा? उसके लिए हर मेल को कम से कम 1 कैल्शियम टैबलेट लेना पड़ेगा और हर फीमेल को 2 कैल्शियम टैबलेट लेना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल को कैल्शियम का रिक्वायरमेंट डबल होता है। अगर आप कैल्शियम नहीं लेते हो तो बॉडी क्या करेगा? अपने बॉडी में जहां से भी कैल्शियम मिलेगा हड्डी और टीथ से वो लेके अपना मेटाबॉलिज्म का काम कर लेगा। तो धीरे धीरे आपका हड्डी और टीथ वीक हो जाएगा और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका जो बॉडी है, उसमें पेन होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, मोदी केयर का जो फूड सप्लीमेंट है, इसका काम वही है कि जो आपको खाना चाहिए और जो आप खा रहे हो, इसका जो गैप है, इसको पूरा करना। दोस्तों, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या चाहिए? डेली एक्सरसाइज चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट चाहिए एवं प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपका बॉडी का जो हर एक जो पोर्शन है उसको आप डेली काम नहीं कराते हो तो वो बैठ जाएगा। जैसे एक गाड़ी अगर गैरेज में रहता है और मान लो आप 1 साल बाद उस गाड़ी को गैरेज से निकलते हो, गाड़ी स्मूथली चल पाएगा क्या? कभी नहीं। तो आपका बॉडी का हर जो पोर्शन है, हर जो ऑर्गन है, एवरी ऑर्गन को आपको डेली कुछ ना कुछ काम कराना है। डेली कम से कम 30 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये इसको हेल्दी माना जाता है। दूसरा चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका ब्रेन से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसको डोपामिन बोलते हैं। वो जो डोपामिन हार्मोन है वो आपका पूरा बॉडी में फैल जाता है और पूरा बॉडी को स्लो करता है। वो बॉडी को मैसेज देता है कि अभी थोड़ा दुख का टाइम है, तो अभी आप लोग स्लो डाउन कर जाओ, और बॉडी का फंक्शन, अंदर का फंक्शन उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से जो नेगेटिव सोचता है उनका खुद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप खुद के लिए नेगेटिव शायद नहीं सोच रहे हो, आप शायद दूसरों के लिए नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन इंपैक्ट एक ही है। नेगेटिव सोचना है तो आप अपना ही कुराली पे पैर मार लोगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। और हम लोग जो मोदी केयर वाले हैं, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, हम आपको ये बोल सकते हैं कि अगर आप मोदी केयर में का ये लीडरशिप का या एमएमए का जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है इसमें, और ये जो कमांडो ट्रेनिंग है, इस तरीके ट्रेनिंग में अगर आप रहोगे तो हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, आपका नेगेटिव सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो मोदी केयर का पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ आप हमेशा जुड़े रहो। तीसरा जो चीज है एडिक्वेट रेस्ट। दोस्तों, रेस्ट लेना हमारा बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और एकदम जरूरी चीज है। अगर आप रेस्ट टाइमली नहीं लेते हो, हमारा बॉडी का क्लॉक होता है, कब आप सोते हो, कब आप नींद से जागते हो, ये जो बीच का जो गैप है, ये आपका जो रेस्ट का जो टाइम है, बॉडी को वो टाइम चाहिए, किसी भी हालत में वो टाइम चाहिए रिकवरी के लिए, नहीं तो आपका बॉडी में डैमेज होना चालू हो जाएगा और आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। और चौथा जो पार्ट है न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग काम करते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन पे एक्सपर्ट है, हम लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो चौथा चीज है न्यूट्रिशन। तो हमको न्यूट्रिशन लेना है और इसमें हम आगे बढ़ते हैं कैसे मोदी केयर न्यूट्रिशन के मामले में आपको सपोर्ट करता है। आजकल का जो खाना है, लैक ऑफ वैरायटी, कोई चाउमीन ले लिया, मैगी खा लिया, कोई कुछ स्नैक्स ले लिया, या कोई कुछ ले लिया, समोसा ले लिया, कोई कचौरी ले लिया, ऐसे हम लोग का फूड हैबिट है। तो अगर आज जो हमारा पुराना दिन में हमारा कल्चर था जिसमें हम लोगों का फैमिली में कम से कम बहुत सारा सब्जी, दाल, भात, फ्राई, बहुत कुछ दे के खाना होता था,
सिर्फ हम लोग एक खाना नहीं खाते थे। आज हम क्या परोठा कुछ कचौरी ले लिया और एक सब्जी ले लिया, हमारा पेट तो भर गया, लेकिन आपको बॉडी में वैरायटी नहीं मिलेगा। वैरायटी नहीं मिलेगा तो विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सब नहीं आएगा आपके पास। एम्प्टी कैलोरी फूड, हम ऐसे ऐसे फूड खाते हैं जिसमें कैलोरी तो बहुत है, लेकिन उसका बॉडी में इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि विटामिन और मिनरल नहीं है, ज्यादा फास्ट फूड में नहीं है, फास्ट फूड में नहीं मिलता है। हाई इंटेक ऑफ शुगर और सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि रिफाइंड शुगर और रिफाइंड सॉल्ट हमको अवॉइड करना चाहिए। सॉल्ट आप ज्यादा लोगे तो आपका किडनी में प्रॉब्लम फ्यूचर में आना ही है। हाई इंटेक ऑफ कॉफी और ये सब जो चीज है, हमारा बॉडी ये सब के लिए नहीं बना है। हम सब ये जितना लेंगे ना उतना हमारा बॉडी में तकलीफ पहुंचेगा। तो इसलिए हम जोरदार ताली के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं मोदी केयर का ऑयल रेंज ऑफ सप्लीमेंट, जो आपका इन जो सारे प्रॉब्लम्स है, जो अभी तक हम जो प्रॉब्लम्स के बारे में बात किए हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को टेक केयर करने के लिए मोदी केयर का ऑयल रेंज ऑफ सप्लीमेंट आ चुका है। दोस्तों, इस रेंज में समीर मोदी सर ने दुनिया भर का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट चुन के हमारे लिए लाए हैं, और क्या नहीं है हमारे लिए। जो भी मार्केट में अच्छा कुछ है, समीर सर ने हम सबको प्रॉमिस किया है, जो अच्छा मार्केट में मिलेगा वो मोदी केयर में होगा। जो भी जहां भी मिलेगा, हमारे पास न्यूजीलैंड से इंटेलेक्ट आते हैं, कोरिया से जिंसिंग आते हैं, हमारे पास आपको प्रोटीन पाउडर आता है अमेरिका से। पूरा दुनिया में जो जो अच्छा चीज मिलता है, सारे आप घर बैठ के मोदी केयर में एंजॉय कर सकते हो, सबका बेनिफिट। दोस्तों, हम क्यों लेंगे ये फूड सप्लीमेंट? बहुत लोगों को लगता है फूड सप्लीमेंट में के लिए बहुत लोगों के अंदर में गलत कॉन्सेप्शन है, रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। हम लोगों का खाने हैबिट ठीक नहीं है, टेस्ट, ये सब जो प्रॉब्लम्स है, इससे बचने के लिए हमको फूड सप्लीमेंट लेना है। इससे हमें अपने आप को सेव करना है। एक चीज दोस्तों याद रखना, मोदी केयर का सप्लीमेंट जब आप लोगों के पास लेके जाओगे, मार्केट में फूड सप्लीमेंट को लेके रॉन्ग कॉन्सेप्शन फैला हुआ है। लोग फूड सप्लीमेंट को, अगर फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं, लोग स्टेरॉइड समझ लेते हैं। ये दोस्तों बहुत सारा कंपनी है जो फूड सप्लीमेंट के नाम पे लोगों को धोखा देके पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारा मोदी केयर ऐसा नहीं है। हमारा मोदी केयर वही सप्लीमेंट देता है और सालों से दे रहा है। मोदी केयर का कुछ सप्लीमेंट तो 20 साल से चल रहा है, जो अभी तक मार्केट में नंबर 1 है, जिसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं है। लोग इससे लोगों को फायदा मिल रहा है। और अगर आप देखोगे मोदी केयर में इतना स्टोरी है, इस फूड सप्लीमेंट से बेनिफिट होने वाला इतना स्टोरी है कि दोस्तों क्या बताऊं। तो आपका काम है, ये हमारा सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट के बारे में लोगों को बताओ, लोगों को हेल्दी करो, लोगों को अब आप स्वस्थ रखो, लोगों को आप हेल्प करो कि आप वो हेल्दी रह पाए। इसमें से मैं थोड़ा कुछ फूड सप्लीमेंट जो बेसिक्स है उनको लेके थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला जो फूड सप्लीमेंट है जो चाहिए हम लोगों को बॉडी के लिए चाहिए, वो है प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन हर इंसान को चाहिए। इंडिया में 80% जो पॉपुलेशन है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी में से घिरे हुए हैं। उनका प्रोटीन में कमी है। 80% लोगों का इंडिया में प्रोटीन की कमियां पाए जाते हैं। प्रोटीन की कमी होने से आपका बहुत मसल का ग्रोथ रुक जाता है, आपका हार्ट बीट स्लो हो जाता है, आपका बहुत सारा बॉडी में तकलीफ होता है। प्रोटीन की कमी, आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, आपका इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ पाता है, आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हो। प्रोटीन एक्चुअल में है क्या? प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे घर बनने के लिए बहुत सारे ईंटा लगता है, जैसे हमारा बॉडी बनने के लिए बहुत सारे प्रोटीन लगते हैं। बिना प्रोटीन का आपका बॉडी में कुछ नहीं हो सकता। प्रोटीन ही वो ऐसा चीज है जो आपके बॉडी में हर पार्ट में लगता है। प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन हमारा ब्लड में रहता है,
जैसे दोस्तों हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन हम सबको पता है, ये जो हीम होता है ये है आयरन, ये हीम होता है आयरन, और ग्लोबिन जो पार्ट है ये पार्ट है प्रोटीन का। अगर आप में प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आप में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। दोस्तों एंजाइम हार्मोन, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मेरा खुद भी था, बहुत एसिडिटी होता था, लेकिन मैं जब से प्रोटीन लेना चालू किया तब से मेरा एसिडिटी का प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो गया। ये दोस्तों अगर आपका एसिडिटी और डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, इसका मेन रीजन है कि आपका बॉडी में जो एंजाइम्स है और जो हार्मोन्स है वो ठीक से बन नहीं रहा है, क्योंकि आपको प्रोटीन का डेफिशिएंसी है, तो आपको प्रोटीन पार्ट डे लेना पड़ेगा। दोस्तों प्रोटीन ऐसा चीज है कि आपको रोज लेना है, रोज, आप ऐसे एक बार में लेके वो नहीं होगा, आपको रोज लेना है। दोस्तों प्रोटीन कैसे बनते हैं? हमारा बॉडी में प्रोटीन का जो इंग्रेडिएंट है उसका इंग्रेडिएंट अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। हमारा बॉडी में 1 लाख प्रोटीन अमीनो एसिड लगता है, 1 लाख प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, लेकिन हमें थैंक टू गॉड कि हमें 1 लाख तरीके का प्रोटीन नहीं खाना पड़ता है। अगर आप प्रोटीन को डिवाइड करते हो तो आपको 2 तरीके का अमीनो एसिड मिलेगा, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। दोस्तों एसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोलते हैं? जो आपके बॉडी के अंदर में बन नहीं सकता, इसको आपको खाने का साथ लेना ही पड़ेगा, आपका बॉडी में ये कभी नहीं बनेगा, ये आपको खाने के साथ ही लेना है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड किसको बोलते हैं? ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी में जाते हैं और वो अपने बॉडी में जाने के बाद वो और भी 13 तरीके का अमीनो एसिड बनाता है, जिससे 1 लाख प्रोटीन बनता है। तो ये दोनों को मिला के हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मिला के 1 लाख प्रोटीन बनता है, जिससे हमारा बॉडी को स्ट्रांग होना होता है। हमारे बॉडी में प्रोटीन एंटीबॉडीज होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन होता है, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट ब्लड के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, हर जगह में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन कम होने से हेयर फॉल होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, नाखून टूट जाता है, मसल नहीं बनता, नींद ठीक नहीं आता है, और भी बहुत तरीके का प्रॉब्लम प्रोटीन नहीं होने से हमें होता है। अगर कोई एडल्ट इंसान है तो एक इंसान को 1 केजी, मतलब आपका बॉडी वेट जितना किलो है उतना प्रोटीन लेना पड़ेगा। बच्चों को 1.2, बच्चों को थोड़ा ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। दोस्तों दूसरा जो एलिमेंट्स है हमारे बॉडी के लिए चाहिए वो होता है विटामिन और मिनरल। ऑयल में मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल टैबलेट, इसमें 12 विटामिन, 8 मिनरल, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट और 2 अमीनो एसिड एक साथ में मिलता है। अगर आप में विटामिन और मिनरल्स की कमी है तो ये आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, कोल्ड एंड फ्लू हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, हेयर लॉस, अर्ली एजिंग, स्कारवी, ये बहुत सारा जो बीमारी है ये विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं। देखिए कौन कौन से 12 विटामिन लिखा हुआ है, मिनरल्स है, और ये 6 फाइटोन्यूट्रिएंट बहुत ही कीमती है, जिसमें लाइकोपाइन, जिंसिन, जिंको बाइलोमा, एल-लाइसिन, एल-कार्निटिन, ये दोनों अमीनो एसिड है, पाइसोलिनोल, बायोपेरिन और ल्यूटिनिन, ये अमीनो एसिड और हमारा फाइटोन्यूट्रिएंट लेके ये बनता है। आप देख रहे हो दोस्तों एकदम नेचुरल सोर्स से ये लिया गया है, तो हमारा बॉडी में ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। दोस्तों तीसरा जो एलिमेंट्स है दैट इज अ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हड्डियां के लिए कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है, नहीं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको बीमारी हो सकता है। आपका बोन के लिए, जॉइंट के लिए और इम्यूनिटी पावर के लिए कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जिसके बिना हमें कोई काम नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर नहीं सकते। अगर आपका कैल्शियम डिफिशियंसी है तो आपका मसल्स पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, मसल सिकुड़ जाएगा, बोन लॉस होगा, हार्मोनल प्रॉब्लम होगा, हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, फैटिग, मेमोरी लॉस, टूथ डिके, डिप्रेशन, ये सब आपका कैल्शियम का कमी से वजह से हो सकता है। दोस्तों एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है
जो है टॉक्सिन। अगर हम मान लें हमारा बॉडी एक पूरी तरीके से एक में पूरी तरीके से बहुत सारे सेल्स होते हैं और सेल के अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारा बॉडी में टॉक्सिन जमा होता है। ये ऐसा चीज है दोस्तों, आप जिस घर में रहते हो इस घर में हर दिन गंदगी होता है, कुछ ना कुछ गंदगी होता है। उसको क्लीन करने के लिए आप पोछा लगाते हो, झाड़ू देते हो, आप डस्टबिन यूज करते हो, आप वेंटिलेटर लगाते हो, आप ड्रेन को साफ करते हो। लेकिन दोस्तों आपका जो बॉडी है, आपका जितना एज है उससे ज्यादा दिन तक ये बॉडी में टॉक्सिन वो जो डिपॉजिट हो रहा है, तो ये टॉक्सिन डिपॉजिट जो हो रहे हैं उसको क्लीन करना जरूरी है। और उसके लिए हमारे पास है ऑयल डिटॉक्स। ये डिटॉक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लेते हो तो हमारे बॉडी में 4 ऑर्गन होते हैं, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन और स्किन। ये 4 ऑर्गन हमारा जो बॉडी का मेन पार्ट है, ये 4 ऑर्गन हमारा बॉडी में जो भी टॉक्सिन है उसको बाहर निकलता है। बॉडी में कोई टॉक्सिन को डिपॉजिट नहीं होने देता है। पर दोस्तों आज के दिन में इतना हमारे पास तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से इतना टॉक्सिन आ जाता है। किडनी फेलियर और डायलिसिस आज एक आम बात हो चुके हैं, लिवर में सिरोसिस आम बात हो चुके हैं। और आज अगर ये कोई अनाउंस करे जिस घर में गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है उसको 1 करोड़ का गिफ्ट दिया जाएगा, दोस्तों कितना फैमिली आपको मिलेगा जो बोलेंगे मेरे घर में गैस और एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर के घर में। 5 मिनट्स। ओके सर। और तीसरा जो चीज है दैट इज आपका स्किन में और हेयर में जो भी प्रॉब्लम होता है ये डिटॉक्स की वजह से होता है। दोस्तों ऑयल डिटॉक्स में 10 इंपॉर्टेंट हर्ब्स, देखिए टॉक्सिन की वजह से कितना हमारा स्किन में प्रॉब्लम होता है, डायरिया, स्लगिश लिवर, सिरोसिस, लो इम्यूनिटी, एक्ने, पिंपल्स, बैड ब्रेथ, बहुत कुछ। सबसे प्रॉब्लम है अगर आप डिटॉक्स लेते हो तो कभी आपका लीवर में सिरोसिस नहीं होगा, कभी आपका किडनी में डायलिसिस करना नहीं पड़ेगा। हमारे डिटॉक्स में 10 जो हर्ब्स है उसमें नीम मिलेगा आपको, त्रिफला मिलेगा, आमलो की हरितो की बॉयरा, कालमेघ, रोहितो का कूट की बापची, भिंगुराज बोलू। ये 10 जो हर्ब्स है, ये 10 हर्ब्स आप डेली 2 डिटॉक्स ले रहे हो, ये 10 हर्ब आप सुबह शाम ले रहे हो, आपका बॉडी रेगुलर बेसिस पे दिन में 2 टाइम क्लीनिंग हो रहा है और आपका बॉडी में जो फंक्शन है, नॉर्मल जो फंक्शन है बॉडी में, जो रिएक्शन है वो प्रॉपरली हो सकते हैं। तो दोस्तों डिटॉक्स हर इंसान को चाहिए, हर इंसान को चाहिए, हर इंसान को डिटॉक्स लेना चाहिए। दोस्तों तीसरा जो लास्ट जो सप्लीमेंट के बारे में मैं बात करूंगा दैट इज फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों फैटी एसिड किसको बोलते हैं? जो फैट है, हमारा 3 मेजर एलिमेंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। प्रोटीन को हम तोड़ते हैं तो मिलते हैं अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो उसका जो एलिमेंट्स है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये सब आते हैं। और अगर फैट को हम तोड़ते हैं, फैट के अंदर में फैटी एसिड आता है ओमेगा 369। तो ओमेगा 369 जो फैटी एसिड है आप इसको इसके साथ कंपेयर मत करो। ओमेगा 369 जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड हम सबके लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज है और ये फैटी एसिड हम सबको हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन में काम करते हैं। आप देखिए आपका ब्रेन डेवलपमेंट में फैटी एसिड लगता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए चाहिए, आपका बोन हेल्थ के लिए चाहिए, लेडीज लोगों के लिए जो हार्मोनल के लिए चाहिए, इम्बैलेंस हार्मोनल बैलेंस के लिए चाहिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 369 हमारा फ्लेक्स ऑयल में आता है, वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक पावरफुल पार्ट है। दोस्तों लास्ट में मैं इस कोटेशन के साथ खत्म करना चाहूंगा, योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। आज कोई भी फूड सप्लीमेंट आज अगर आपको लेना पड़ रहा है वो आपके भले के लिए, आपका अच्छे के लिए है। आप घर बनाते हो, गाड़ी खरीदते हो, घर को सजाते हो, आप बैंक बैलेंस करते हो, आप प्रॉपर्टी लेते हो, कुछ भी करते हो आपके लिए। लेकिन अगर आप हेल्थ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते हो, अगर आप उसको एक्सपेंस समझते हो कि ये खर्चा हो रहा है, दोस्तों
अगर आज आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे अपने हेल्थ में, तो फ्यूचर में आपके ऊपर में पूरा जितना आपका आया था सब चला जाएगा। ऐसे होते हैं कि बहुत सारा लोग, हमें बहुत सारे लोग हम देखते हैं, पैसा कमाया, बहुत कुछ किया, एक बीमारी में पड़ गया और फिर वो लोग इनएक्टिव हो गए। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों अपना हेल्थ के ऊपर में इन्वेस्ट करो, खुद के लिए, अपना फैमिली के लिए, और सबको ये समझाओ कि हेल्थ में इन्वेस्ट करना हमारे लिए एक फायदेमंद बात है, तो आप सब ये कर पाओगे। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यही खत्म करता हूँ। थैंक यू। स्टॉप कर दीजिए सर। जयंत देवनाथ का लोड शेडिंग हुआ है उधर। हो गया, आप बुला दीजिए पर्ची। तो दोस्तों हमारा एमसी के वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। उम्मीद करता हूँ आज का जो थोड़ा सा ट्रेनिंग, मेरा नॉलेज आपको शेयर कर पाया, आप सबको अच्छा लगा होगा, और आप सबका बिजनेस अगर बढ़ता है और लोगों को हेल्प होता है, तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी। और मोदी केयर को आगे ले जाना हम हर मोदी केरियन के लिए एक सपना है। हर मोदी केरियन ये मोदी केयर को आगे ले चाहते हैं। तो आज इस जगह पे नेक्स्ट जो स्पीकर है वो है मिस्टर प्रज्वल चौधरी, जो मालदा से, जो माल बाजार से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ बंगाल से, नॉर्थ बंगाल का किंग है। और बहुत ही खुशी का बात है कि वो मेरे टीम से है। मैं जब फर्स्ट नॉर्थ बंगाल गया था तो उस वहां का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा था, और उससे भी अच्छा लगा था एक लड़का जो मैंने जब उनको देखा, या कभी नेगेटिव नहीं बोला, मेरे हाथ थामा, और मैंने जैसे जैसे उसको गाइड किया उस हिसाब से मोदी केयर ने जैसे जैसे गाइड किया, ये वन से डेडिकेटेडली प्रोफेशनली काम किया, अपने में सिस्टम को फॉलो किया, और आज वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन चुके हैं। उन्होंने 2 लाख प्लस इनकम में पहुंच गए हैं। वो आपने खुद गाड़ी लिया, और टीम में 7 जन को अभी गाड़ी लेने में सपोर्ट किए हैं। उनके टीम में 7% गाड़ी ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मैं बहुत ही वार्म वेलकम करना चाहूंगा, बहुत जोरदार ताली के साथ, प्रज्वल चौधरी। वेलकम प्रज्वल, वेलकम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जी वेलकम। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा संदीप जी, व्हाट ए प्रेजेंटेशन, माइंड ब्लोइंग सर। मतलब मुझ जैसे कांच को तराश के आपने हीरा बनाया है, तो सर थैंक यू सो मच। और जयंत जी, आपका भी एमसी बहुत बढ़िया रहा हर बार की तरह। सो फ्रेंड्स, मैं प्रज्वल चौधरी, क्राउन डायमंड डायरेक्टर ऑफ मोदी केयर लिमिटेड, नॉर्थ बंगाल से बिलोंग करता हूं। और आज मैं मतलब संजय जी को हार्दिक प्रणाम जनाता हूं और थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कमांडो ट्रेनिंग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मुझे मौका मिला, मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, मैं मालबाजार का रहने वाला हूँ। मालबाजार बहुत ही छोटा जगह है, लेकिन जगह से कुछ नहीं होता है, इंसान का सोच बड़ा होना चाहिए। तो मेरा सोच तो पहले से ही बड़ा था, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पिताजी एक टीचर थे, मेरे माताजी एक हाउसवाइफ थी, और मेरे भैया जो नॉर्मल बिजनेस करते हैं। तो सिंपल मिडिल क्लास न्यूक्लियर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जैसे कि होता है मिडिल क्लास फैमिली में, मतलब आपके घर में भी बच्चे होंगे, तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में बच्चे को जैसे परवरिश मिलता है, मुझे भी वैसे ही मिला है। कि मुझे कहा गया था कि अच्छी से पढ़ाई लिखाई करो, बड़ा होके मतलब नौकरी करना है, ठीक है। नौकरी इसलिए चाहिए कि कहीं मतलब किसी भी तरह से महीना गुजार लो, आखिर में पैसा जो है आ जाएगा। तो वही डर से जीने लगा, मतलब पढ़ाई लिखाई किया जानकारी लेने के लिए नहीं, मतलब नौकरी पाने के लिए, नौकर बनने के लिए। तो नौकरी किया दोस्तों, नौकरी किया, तीन इंडस्ट्री, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन के चक्कर में तीन इंडस्ट्री चेंज कर लिया। पहले तो मैं था हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, उसके बाद शिफ्ट किया टेलीकॉम इंडस्ट्री, एंड माय लास्ट जॉब वाज इन एविएशन इंडस्ट्री, स्पाइस जेट, आपने नाम सुना होगा, वहां पे मैं नौकरी करता था। तो नौकरी करते हुए ये तो मैं देख लिया था कि चाल डाल आटा रोटी का जो खर्चा है, मतलब बेसिक नीड तो मेरा फुलफिल हो जाएगा, लेकिन मेरा जो सपना है बिग सब, मतलब हर लोगों का होता है, वो सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। तो मैं अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस था, ढूंढ रहा था
क्या करे नहीं करे। तो होता है ना जो हमारे साथ होता है, तो मैं मतलब एडवाइस लेने के लिए चला गया। हमारे जो सीनियर लोग हैं, बहुत सारे मतलब नौकरी में सक्सेसफुल पोस्ट में बिलोंग करते हैं, उनके पास गया और मैंने पूछा कि कैसे महीने का 1 लाख रुपया कमाया जाए या फिर अपने सपनों को पूरा किया जाए, जैसे विदेश घूमना, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर। तो सबने कहा कि बेटा देखो, धरती पे रह के चांद को छूने का कोशिश मत करो, ठीक है। गरीबी में जीना एक आर्ट होता है, उसको सीख लो, ठीक है। कैसे मतलब दिन का कमाओ, दिन में खाओ, ऐसे मतलब ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत उड़ो, गिरोगे। मतलब इतना इतना भयानक सब बोलते थे ना, मतलब जितना ऊपर उड़ोगे उतना ही, जब नीचे गिरोगे उतना ही ज्यादा दर्द लगेगा। तो मैं सोच लिया कि सच इस इन लोगों से नहीं होगा। तो कोइंसिडेंटली मेरा लाख बहुत अच्छा था। मेरे साथ संदीप अधिकारी जी, जो कि आज जीवीडी है मोदी केयर में, और आप सभी जानते हैं उनको, उनके साथ मेरा भेंट हो गया। तो उन्होंने, संदीप जी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में समझाया। तो दोस्तों संदीप जी के साथ मैं 2 साल इस नेटवर्क इंडस्ट्री को समझ में लगा दिया, 2 साल। उसके बाद संदीप जी ने मुझे एक ऐसे शख्स से मिलाया है जो मतलब मेरे लिए आज दूसरा भगवान बन चुके हैं मेरे माता पिता के बाद। वो है मिस्टर संजय बगाड़िया जी। तो संजय जी के साथ मैंने जब भेंट किया, मिला, तो मेरा मतलब दिल दिमाग पूरा घूम गया, काम करना बंद कर दिया। मैं सोचता था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब हम जैसे लोग जो कुछ नहीं कर पाते उन लोगों के लिए है। लेकिन संजय जी को जब मैंने देखा, मतलब पूरा होश उड़ गया कि इतना बड़ा अमीर आदमी, मतलब 3 पुश्त से अमीर, शिपिंग कॉर्पोरेशन का मालिक, ये मतलब लोगों के घर में जाके तेल साबुन बेचता है। तब दोस्तों मैंने सोच लिया था कि ये बिजनेस जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं है, तेल साबुन बेचने वाला बिजनेस नहीं है, कुछ तो चीज तो अलग है। तो मैंने संजय जी को मतलब अपने आप को एडमिट किया और संजय जी को वो मैंने कहा कि संजय जी आप मुझे समझाइए बिजनेस। तो दोस्तों संजय जी ने बहुत हम्बलनेस के साथ मुझे बिजनेस को समझाया। अभी संजय जी जैसा इतना बड़ा लीडर, इतना सक्सेसफुल आदमी मुझ जैसा मतलब ऑर्डिनरी लड़का को समझाएगा, तो मतलब मैं समझ नहीं पाया। 70% मेरे सर के ऊपर से चला गया। और संजय जी ने कहा मैं महीने का 10 लाख कमाता हूँ। तो दोस्तों 30% मैंने जो समझा, मैं सोच लिया कि 10 लाख का 30% होता है 3 लाख। महीने का 3 लाख आ जाए तो मेरे लिए काफी है, ज्यादा समझने का दरकार नहीं है। जितना समझा है, मैंने संजय जी को बोला सर क्या करना है बताइए। तो संजय जी ने मेरा मतलब मेरा एंट्री मोदी केयर में करवा दिया। तो उसके बाद जो हुआ, मेरे फील्ड, मेरा होम टाउन नॉर्थ बंगाल मालबाजार में आया, जहां से मुझे काम शुरू करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थे मतलब ड्रीम जो आपके चोरी करते हैं मतलब अपने घर वाले। मेरे पिताजी तो गुस्से में एकदम पागल, क्या पागलों की तरह बात कर रहे हैं, नौकरी छोड़ दिया, अभी लोगों के घर जाके तेल साबुन बेचेगा, खानदान का नाम डुबाएगा। मेरा भैया बिजनेस करते हैं। तो आके बोला कितना कमाओगे। मैंने बोला कि 1 साल के अंदर महीने का 1 लाख कमाने का इच्छा है, विदेश जाने का इच्छा है। तो मेरे भैया बोला हम यहाँ पे 30 लाख इन्वेस्ट करके बैठे हैं, 1 लाख भी महीने का नहीं आता है, और तुम बोल रहे हो 1 साल में कितना पैसा है तुम्हारे पास। मैं बोला कि 10,000 से शुरू करेंगे। और भी हंस पड़ा, पूरा परिवार वाले हंस पड़ा। लेकिन दोस्तों जितना वो हंस रहे थे ना, उतना ही मेरा अंदर डिटर्मिनेशन मतलब स्ट्रांग हो रहा था कि आपका सपना सुन के अगर लोग ना हंसे ना, तो वो आपका सपना सही सपना नहीं है। तो ये लोग हंस रहे थे, मैं खुश हो रहा था। दोस्त लोगों के पास जब जाता था तो दोस्त लोग बोलते ये देखो आ गया लड़का पकड़ने वाला, किडनैपर आ गया। तो मैं उनका बात सुन के भी हंसता था। क्योंकि देखिए दोस्तों, मतलब इंसान का बात ऐसा होता है ना, बातों से इंसान बर्बाद भी होता है, बातों से इंसान आबाद भी होता है। तो आपको चुनना पड़ता है कि किसका बात आप सुनेंगे। मैंने संजय जी का बात मतलब सुनने का फैसला किया, मैंने पूनम जी का बात सुनने का फैसला किया, मैंने संदीप जी का बात सुनने का फैसला किया, और मैंने मन लगा के मोदी केयर को किया और सिस्टम को फॉलो किया। सीनियर को, अपने आप को सीनियर के सामने एडमिट कर दिया, और उन्होंने जो कहा बिना कुछ पूछे मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये था जनवरी 2 तारीख 2015 में मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया। हाँ 2 साल लगा काम को सीखने में, क्योंकि मैं बिल्कुल अनजान था। लेकिन मुझे पता था कि बिना काम सीखे पैसों के पीछे भागूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे पहले काम सीखना था, तो 2 साल मैंने काम सीखा। और उसके बाद दोस्तों आज मुझे बहुत बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं मेरा टेस्टिमोनियल लोगों को देता हूं कि दोस्तों मेरे पिताजी बोलते थे नौकरी छोड़ के गलती किया। मैं आपको बताता हूं, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस होल्डर थे,
30 साल उन्होंने जॉब किया। 30 साल जॉब करके उन्होंने जितना पैसा कमाया उससे कई गुना ज्यादा पैसा मैंने पिछले 6 साल में कमा लिया मोदी केयर से। और जहां तक खानदान का नाम डुबाने का बात है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मेरे खानदान में मैं पहला ऐसा वारिस हूँ जो महीने का 2 लाख से ऊपर कमाता हूँ। मेरे पहले कोई नहीं था मेरे खानदान में। मैं मेरे खानदान का पहला वारिस हूँ जो 11 लाख का वर्ना, हुंडई वर्ना लेके घूमता हूँ। मुझसे पहले मेरे खानदान में किसी के पास गाड़ी भी नहीं था, और मैं ही मेरे खानदान का पहला वारिस हूँ जो दो फॉरेन कंट्री घूम के आ चुका हूँ, और ये सब कुछ हुआ है मोदी केयर की वजह से। तो दोस्तों, जहां तक लोगों का कहना था कि मेरे परदादा गरीब, मेरे दादाजी गरीब, मेरे पिताजी गरीब और मैं भी गरीब पैदा हुआ था, तो गरीबी का ये जो चेन है जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग फॉलो कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। चौधरी खानदान में मुझसे मेरे बाद कोई गरीब पैदा नहीं होगा, सारा का सारा अमीर पैदा होगा, क्योंकि मैंने वो गरीबी का चेन जो है उसको ब्रेक कर दिया थ्रू मोदी केयर सिस्टम। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, जब संजय जी मुझको ये बिजनेस को समझाए थे, मेरे पास 2 चॉइस था, या तो मैं इसको हाँ करूं या फिर ना करूं। मैं आज मतलब सच में मतलब डर जाता हूं ये सोच के, अगर मैंने ना कर दिया होता तो क्या होता। दोस्तों, आज मेरे साथ 10,000 फैमिली नॉर्थ बंगाल में जुड़े हुए हैं मोदी केयर के साथ, जो रेगुलर बेसिस पे इनकम कर रहे हैं और हमको दुआ दे रहे हैं, मोदी केयर को दुआ दे रहे हैं कि काश मतलब हे भगवान, बहुत अच्छा हुआ कि प्रज्वल जी ने उस दिन ना नहीं किया था। दोस्तों, जैसे संदीप सर ने बताया, मेरे टीम में ऑलरेडी 7 लोगों ने गाड़ी अचीव कर दिया दोस्तों। तो मोदी केयर, पैसा तो बहुत मिला दोस्तों, लेकिन मैं जब देखता हूं ना कि मेरे वजह से दूसरे लोगों का जिंदगी बदल रहा है, ये चीज मतलब दोस्तों किसी भी फील्ड में आपको नहीं मिलेगा, ये जो मतलब अपनापन। तो आज मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर है जो महीने का 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं। तो ये लोगों के दिल में मैं व्यस्त हूँ। मतलब मेरे उम्र मतलब होता है, बोलते हैं ना कि जिंदगी वो नहीं होता है जिसको आप जीते हैं, जिंदगी तो असली वो होता है जो आपके मरने के बाद चालू होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों कि आज इन लोगों के दिल में मैं मतलब बसता हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने मुझको मतलब इस काबिल बनाया। तो फ्रेंड्स, मेरा जो टारगेट है और भी डिटरमाइंड हो गया। 2021 में मैं चाहता हूं कि मेरे टीम से 21 गाड़ी आए, और इसका प्रोसेस हमने चालू कर दिया है। और 2021 में हम 21 मिलियनियर बनाएंगे मेरे टीम से, ये भी मैं मतलब कमिटमेंट कर चुका हूं मेरे टीम मेंबर के साथ। और देखिएगा दोस्तों आगे क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स टू समीर मोदी जी, जिन्होंने 1996 में इस मोदी केयर सिस्टम को शुरू किया था। दोस्तों, आज मतलब इंडिया में बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनी है मोदी केयर, मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की तरह, लेकिन आप बताइए दोस्तों, कितना मल्टीनेशनल कंपनी है जो हम गरीब लोगों के साथ काम करने के लिए राजी है, कितना मल्टीनेशनल कंपनी है जो हमको मतलब मौका देने के लिए राजी है। थैंक्स टू समीर मोदी जी, जिन्होंने 1996 में हम जैसे लोगों के लिए सोचा था और मोदी केयर सिस्टम को मतलब इंट्रोड्यूस किया था भारत में सबसे पहले। आज वो अगर नहीं रहते दोस्तों, मैं किसी एयरलाइंस नौकरी करता और मतलब झाड़ू पोछा लगाता और लोगों को गाली सुन के थैंक यू सर आप कितना अच्छा बोलते हैं, ऐसे ही करते जिंदगी बिता रहा होता। लेकिन दोस्तों, समीर मोदी जी ने मेरा जिंदगी बदल दिया, जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूं कम है। तो फ्रेंड्स, मतलब 10 चीज को मैंने फॉलो किया था और आज मैं इस जगह पे हूं। मैं चाहूंगा वो चीज आपके साथ शेयर करूं, तो ताकि आप भी मुझ जैसे या फिर मुझसे भी बड़े बन सके। तो फ्रेंड्स, ये 10 चीज ये है कि सबसे पहले मैंने एक सपना देखा था जो कि बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हमारा जो बिजनेस का जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, उनका मैंने लिस्ट बनाया था। तीसरा काम जो है 100 पीबी, तब का दिन में 100 पीबी नहीं था, लेकिन मैंने 100 पीबी से ऊपर प्रोडक्ट परचेस करके ही बिजनेस को शुरू किया था। डेमो किट, चौथा है डेमो किट, और 5वां है ड्रेस कोड। ये 5 चीज जो है किसी सीनियर के ऊपर डिपेंड करना नहीं पड़ता है। ये 5 चीज तो दोस्तों हमारे अपना मतलब अपने आप से हम बना सकते। तो ये 5 चीज को मैंने तुरंत कर लिया, रेडी हो गया इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद जो था जिसके लिए सीनियर का दरकार पड़ा था वो है ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नॉलेज लिया, 7 काम कर लिया। उसके बाद जहां से महाभारत शुरू होता है वो है इन्विटेशन, 8वां काम। इन्विटेशन किया, लोगों ने भरपूर मुंह मन खोल के ना बताया, लेकिन मेरे डिटर्मिनेशन को तोड़ नहीं पाया।
जितना लोग ना करते गए उतना ही मेरा जिद बढ़ता गया कि एक दिन इस ना को तो हाँ करके ही छोड़ूंगा। जिस दिन काम सीख जाऊंगा कोई मुझे ना नहीं बोलेगा। 9th जो काम है एसटीपी प्लान शो, संदीप सर मेरे मेरे मतलब ऑन बिहाफ ऑफ मी प्लान शो करते थे, लेकिन मैं पहले दिन से मेरा टारगेट ये था कि मुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सीनियर अगर मतलब ऑन बिहाफ ऑफ मी प्रेजेंटेशन करेगा तो सीनियर का इनकम होगा, मेरा नहीं। तो मैं प्लान शो किया, फिर भी लोगों ने ना किया। करने दो, किसका आता जाता है, ना करने वाला का कोई कमी नहीं है तो हाँ करने वाला भी कोई कमी नहीं है, मिल जाएगा। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। उसके बाद हाँ करने वाला भी मिल गया, लेकिन मिला कैसे, थोड़ा दिन बाद बताता है। तो हमने 10वां काम जो होता है 10th वर्ड फॉलो अप या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या फिर क्लोजिंग, तो ये 10 काम करता रहा और आज भी करता हूं दोस्तों। मेरा मतलब परिस्थिति तो परिवर्तन हो गया, लेकिन ये 10 काम कभी भी परिवर्तन नहीं किया मैंने, आज भी कर रहा हूं और आने वाले दिनों में भी करूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं 2021 दिसंबर खत्म होते होते मेरा चेक अमाउंट 5 लाख पर मंथ मिनिमम होगा ही होगा। तो थैंक यू सो मच मेरे सारे ऑफलाइन मेरे मतलब मेंटर्स, एंड थैंक्स टू समीर मोदी जी। सो मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ संदीप जी को हैंड ओवर करूँ सर। ओके भास्कर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रज्वल। आप जब बोलते हो लगता है कि बड़ा वाला फुलझड़ी जो होता है जिसको आग लगा दो वो पूरा सिर्फ अपने को ही नहीं जलाता, रोशनी भी देता है। उसी तरह आप सिर्फ खुद को ही जला के अपना जो डिटर्मिनेशन है उसको नहीं प्रूव कर रहे हो, आपके साथ बहुत सारा लोगों को आप लाइट भी दे रहे हो, ये आपका खासियत है। और बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ संदीप अधिकारी, उसके बारे में क्या बोले, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं संदीप जी। जिसके हिसाब से आपने इतना जिसके लिए हम लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं, जिसके लिए मोटा मोटा बुक हम लोग को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद शायद लोग डिग्री करते हैं, उसको इतने सही तरीके से आपने जो डिस्क्राइब किया, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और हम लोगों को आज के दिन में इम्यूनिटी जो है हमारा वो सही तरीके से बूस्ट करने के लिए जो टिप्स दिया है ये काबिले तारीफ है। एंड दिस इज द रीजन आप इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज इतना सिंपल तरीके से हम लोग को डिस्क्राइब किया है। दैट इज द रीजन यू आर द लाइक GBD and you're earning so much money, and not only you're earning but also you're going to help, you're also helping lot of people। आप बहुत लोगों को मदद कर रहे हो आप आज के इस प्लेटफॉर्म में अपना हेल्थ केयर और उसके बाद अपना पॉकेट का केयर करने के लिए। और प्रज्वल जी, यू आर द वन ऑफ द फेवरेट पर्सन हमारा टीम MMA में। जिस तरह से आपने एक छोटे से जगह से इतना बड़ा परफॉर्मेंस दिया, चीज होता है ना कि छोटा कोई जगह नहीं होता, छोटा कोई इंसान नहीं होता है छोटा हमारा सोच। अगर हमारा सोच छोटा है तो सब कुछ छोटा हो जाता है, अगर हमारा सोच है बड़ा तो फिर सब कुछ बड़ा हो जाता है। जिस तरीके से बड़ा सोच वाले मोदी के दिन बड़ा इनकम ही सिर्फ नहीं करता, उसके जरिए बहुत सारे लोगों को हेल्थ केयर और पॉकेट केयर के माध्यम से इंप्रूव कराता है उन लोगों को लाइफस्टाइल। इसके साथ कल जो है ठीक 3:30 बजे लॉग इन कीजिए, क्योंकि कल एक सरप्राइजिंग हमारा इवेंट होने वाला है जिसको आप मिस नहीं करने वाले हो। और इसके साथ आप खुश रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, मोदी केयर को अपनाइए ताकि पॉकेट का केयर हो। टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू भास्कर जी, थैंक यू।